ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताखीर। तेहरान का इजहार तशवीश, मजीद वक्त न देने की वार्निंग दे दी। जराये का कहना है कि ईरान सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालसी अदालत से रुजू कर सकता है। कानूनी चाराजोई भारी जुर्माने का बायस बनेगी। ईरान ने भी धमकी दे दी है कि गैस पाइपलाइन पर मुआहदा पूरा अमल दरामद न करने पर $18 बिलियन जो है उसका हर्जाना होगा, और उन्होंने आखिरी नोटिस, हतमी नोटिस जारी कर दिया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताखीर। तेहरान का इजहार तशवीश, मजीद वक्त न देने की वार्निंग दे दी। कानूनी चाराजोई भारी जुर्माने का बायस बनेगी। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सामने आ रही है, और ये खबर ये है कि ईरान पाकिस्तान को नेक्स्ट मंथ आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जा रहा है। पाकिस्तान को वो कोर्ट में ले जाएंगे। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाएगा। ईरान की तरफ से ये वार्निंग आ चुकी है। और सोशल अनरेस्ट जो उसके नतीजे में जो इंटरलिंक्ड है आपस में, और उसके नतीजे ये ईरान से एक जो खबर आई है आज जो सारे अखबारों में छपी हुई है, वो ये है कि जो 38 स्लाइड है इस पर डिस्कशन भी हर जगह हो गई है कि गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी, ईरान ने पाकिस्तान को अगले माह 38 स्लाइड आलमी अदालत में ले जाने का नोटिस दे दिया। नतीजे में आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो अब मेरे ख्याल से मैं कोई 1.5-2 महीने से बात कर रहा हूँ कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पर भी उसका अब इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो ये सिस्टम तो कोलैप्स है, ये अरेंजमेंट कोलैप्स है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खबरों के मुताबिक हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफी परेशान है, और इस सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने भी हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए हैं कि मुल्क को 10 रोज कबल मौसूल होने वाले नोटिस के बाद अब कैसा जवाब दिया जाए। चूंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि यूएस सैंक्शंस, वहां से वेवर ना मिलने की सूरत में ये सारी जो सिचुएशन है किस तरह से हैंडल की जाएगी और पाकिस्तान को इसका किस हद तक नुकसान हो सकता है। एहतशाम साहब, अब ना बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो आर्बिट्रेशन मुकर्रर होती है, वो सबसे पहले इसको आपने देखा कि इन्होंने, ईरान ने कहा कि हम फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच लॉज के मुताबिक इसको करवाएंगे, क्योंकि अमेरिकन लॉज जो है ना उनको ख्याल है कि वहाँ सूट नहीं करते। पाकिस्तान ने भी इसको सपोर्ट किया, ऑप्ट किया कि जी ठीक है, हम भी तैयार हैं, इसके लिए चले जाएं। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान प्राइवेटली ये ईरान को बताने की कोशिश कर रहा है, जो तलात हैं कि इब्राहिम रईसी मरूम जो एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जब वो यहाँ आए थे पाकिस्तान तो इस इशू पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था नथिंग डूइंग, इसको हम आपस में बैठ के कर लेंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये है कि ऑल ऑफ ए सडन ये मामला सामने आया है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट साइड से ये कह रहे हैं कि हम 2 तरह की सिफारती कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो अमेरिका के साथ बात हो रही है और हम ईरान को ये कह रहे हैं कि जी 22 फरवरी हम ये हमारा 60 किलोमीटर का जो पैच है हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, और इस दौरान सफारती सतह पे भी अमेरिका को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना और इंडिया को बहुत से हवालों से आप सैंक्शन से बचाते हैं तो हमें भी बचाएं। उनकी साइड की जो है वो कंप्लीट है, हमारी साइड की बनी नहीं है। वन साइडेड एग्रीमेंट्स होते जा रहे हैं कई सालों से, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं, यानी आईपीपीज जो हम इधर ही बैठे हैं लोग, उनके साथ ही आईपीपी, वो भी आलमी अदालत में जाने की, उनसे भी कुछ नहीं कर सकते। ये खुद इस सिस्टम में मौजूद हैं, इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि यार 1 मिनट जरा, वो जो है वो यानी कोई, यानी मैं क्या किससे मिसाल दूं, यानी इसी सिस्टम में खुद मौजूद लोग हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम आईपीपीज को पकड़ेंगे, जो उन्हीं की अपनी आईपीपीज हैं जी, वो कह रहे हैं हम कर नहीं सकते ना। देखें ना, आलमी अदालत में जाने उनके मालकान चले जाएंगे, मालकान इसी सिस्टम के अंदर मौजूद है, खुद उनकी अपनी, किसी की शुगर मिले हैं, किसी का कोई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। इसका एक ही हल है, सब फड़े जान के ये सिस्टम कोलैप्स है। और आप देखें, कई दफा होता है ना, वो आपको सिनिकल सी मुस्कुराहट लगेगी, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि ये एक दिन होना था, इसने कोलैप्स होना था सिस्टम में, और वो हो गया सिस्टम कोलैप्स। ठीक है, पाकिस्तान किसी के आगे सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हम ये हमारे वजीर खारिजा हैं, उससे पहले वो डोनाल्ड लू देखें आप, राइटर्स, और ईरान ने आगे से कहती हम जा रहे हैं आलमी अदालत। उनकी साइड की उन्होंने भी पाइपलाइन 2012 की कंप्लीट की हुई है,
कभी शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान सुने, कभी दरमियान में आप मुसद्दिक मलिक साहब का बयान सुने। खान साहब के दौर में वजीर तवानाई कौन था मुझे नहीं पता, कोई होगा, मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन था, कोई था, नदीम बाबर थे या पता नहीं कौन थे, क्या किधर गए, क्या बना, वो भी IPP ज्वाइन कर गए। IPP एक और भी तो है, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, वो चले गए। 2 IPPs है ना, एक अच्छी IPP है, वो दोनों ही अच्छी हैं इस वक्त। तो इशू ये है कि ये सिस्टम कोलैप्स है, एक इंतहाई संजीदा इस वक्त थॉट प्रोसेस की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी है, और एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप इतने डेकेड्स में जो आपने प्रोजेक्ट किया था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए। जब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है तो वो ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि वो एक मुहावरा बोला जाता है, एक फ्रेज है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि सर भी मुंडवा लिया है और ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ मुल्क के अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है, जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे ईंट से ईंट बजा रहे हैं मुल्क की, तो वहीं पर बाहर क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपके खिलाफ नोटिसेस भेज रहे हैं। तो देखें कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि वो गैस पाइपलाइन जो आपने वादा किया था और जिसकी डेडलाइन जो है वो 180 डेज उसके अंदर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फिर भी आप अपनी जमीन पर पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। और अब ईरान पेरिस लॉ के मुताबिक, यानी कि पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो रूल है उसके मुताबिक पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा रहे हैं और हम अदालत से, इंटरनेशनल कोर्ट से ये राब्ता कर रहे हैं कि जो भी हर्जाना देना है वो दे। आपको पता है 180 बिलियन डॉलर्स है इसके ऊपर, कि पाकिस्तान को जो हर्जाना अदा करना है वो पाकिस्तान चुका ही नहीं सकता। गैस पाइपलाइन के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जबकि अभी तक IMF की अप्रूवल नहीं आई, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं कोशिश कर रहे हैं आपके किसी तरीके से जो कहा गया है रोल ओवर वो हो जाए, तो ताकि IMF से, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे पे करेंगे ईरान को। और ईरान जो कि देखें चंद दिन पहले ये वाली स्टेटमेंट चल रही थी, भाईचारा, मुस्लिम उम्मा, बरादराना ताल्लुकात, हमारा बरादर मुल्क है, ये बरादराना ताल्लुकात है आपके, ईरान तो हमारा भाई है। तो आपके भाई ने देखिए आपके साथ क्या किया, उन्होंने आखिरी नोटिस भेज दिया। एक और हर महाज पर जो, जैसे मैंने कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस वक्त कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है, जिसमें कोई भी चीज जो है उसमें एक के बाद एक नाकामी आपको का मुंह देखना पड़ा है आपको। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल न करने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। मुतअद्दिद बार मोहलत मिलने के बावजूद पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछा सका। ईरान इससे कबल भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान मुआहिदा पूरा करे या फिर 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करे। 2009 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए, जिसमें पेरिस की अदालत को सालिस बनाया गया। उस वक्त के मुआहिदे के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान 25 साल तक कुदरती गैस ईरान से हासिल करेगा, जिसके लिए 1900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीकैन 2014 तक अपने अपने हिस्से में पाइपलाइन बिछाने के जिम्मेदार थे। 2011 में ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन करीबन मुकम्मल कर ली, मगर पाकिस्तान मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल न कर सका। मार्च 2024 भी गुजर गया, मगर पाकिस्तान अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं कर सका, जिस पर ईरान ने पाकिस्तान को मजीद 6 माह की मोहलत दी। ये मोहलत भी आइंदा माह खत्म हो रही है। दीगर कई वजूहात के अलावा अमरीकी दबाव भी एक अहम वजह है, जिसके बायस पाकिस्तान इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर पाया। इससे कबल भी रिकोडेक और पावर प्लांट कंपनी कारके के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को आलमी अदालतों से हसीमत उठाना पड़ी है। तो फिर सवाल यह है कि हम बार बार क्यों ऐसे मुआहिदे और वादे करते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते। कभी रिकॉर्डिक, कभी कारके, अब ईरान भी जुर्माना मांगने लगा। हसन साहब, ईरान से भी खदशा है हमें गैस पाइपलाइन मुकम्मल ना करने पर जुर्माना लग जाए। हम सीखना नहीं चाहते या सीख ही नहीं सकते हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।